क्या सिर्फ 12वीं पास होकर सरकारी फार्मासिस्ट या ओटी टेक्नीशियन बना जा सकता है, या इसके पीछे कुछ ऐसी छुपी शर्तें हैं जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई। एमपी पैरामेडिकल एंड फार्मासिस्ट 2025 की रूल बुक आ चुकी है, लेकिन सिर्फ नोटिफिकेशन पढ़कर अप्लाई करना सीधे सिलेक्शन रिजेक्ट करवाने जैसा हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन एलिजिबल है, किन कोर्सेज और काउंसिल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट वर्स पर, जहां हर बात होती है सीधी, साफ और सिर्फ सिलेक्शन की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि आपसे कोई ज़रूरी जानकारी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं परीक्षा की डेट और प्रोसेस। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि है आपकी 28/7/2025, अंतिम तिथि 11/8/2025, और संशोधन करने की अंतिम तिथि 16/8/2025। आपका एग्ज़ाम होगा 27 सितंबर 2025, शनिवार से प्रारंभ। 2 पालियों में होगा, प्रथम पाली, द्वितीय पाली, 10:30 से 12:30, 3 से 5। और फीस की बात करें, युवा अभ्यर्थियों के लिए, अनारक्षित के लिए 500 प्रति प्रश्न, और मध्य प्रदेश के मूल निवासी, SC ST OBC EWS दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 250 प्रति प्रश्न, और 60 रुपये आपका पोर्टल शुल्क होगा। और अगर आप रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र हैं तो 20 रुपये देय होगा। और जो बैकलॉग पदों हेतु कोई शुल्क नहीं होगा। इस भर्ती में कुल 752 पद हैं, जिसमें शामिल हैं फार्मासिस्ट, ओटी टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट, फिजियोथेरेपिस्ट और काउंसलर। अब बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की। तो आपका 100 अंक का पेपर होगा, जिसमें 25 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समान अभिरुचि, और 75 मार्क्स का आपका आएगा तकनीक ट्रेड पर आधारित प्रश्न, मतलब टेक्निकल। समय मिलेगा पूरा 2 घंटे का, और परीक्षा होगी पूरी तरह ऑनलाइन MCQ आधारित। यहाँ पे बताया गया है सिलेक्शन के लिए न्यूनतम अंक जरूरी। जनरल कैटेगरी को 50%, और बाकी सभी रिजर्व कैटेगरीज को 40%, और EWS को 10% की छूट, लेकिन चयन मेरिट के आधार पर होगा। अब आते हैं एलिजिबिलिटी पर। ध्यान रखिए, सिर्फ 12वीं पास काफ़ी नहीं है, साथ में डिप्लोमा या डिग्री और काउंसिल रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट में भौतिक चिकित्सक में स्नातक उपाधि आपकी चाहिए, BPT, मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीयन भी आपको ज़रूरी है। अब हम बात करें काउंसलर की। काउंसलर में आपका MSW होना चाहिए, साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसिल एंड फैमिली थेरेपी। और अब बात करें फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट में आपका PCB होना चाहिए सबसे पहली बात तो, और D फार्मा या B फार्मा होना चाहिए आपका, और MP फार्मेसी काउंसिल में जीवित पंजीयन। अब बात करते हैं नेत्र सहायक सीधी भर्ती की। नेत्र सहायक में भी आपका PCB तो अनिवार्य है, और साथ में आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, और मध्य प्रदेश में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। OT टेक्नीशियन की बात करें, OT टेक्नीशियन में भी आपका PCB होना चाहिए 12th PCB से, और साथ में आपका 1 साल का 1 वर्षीय डिप्लोमा है आपका होना चाहिए, 1 वर्षीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए, और आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। अब बात करते हैं आयु की। बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 40 है, और मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST OBC इनको छूट है 5 वर्ष की, 18 से 45 वर्ष है। और तो पूरी भर्ती सिर्फ रिटन टेस्ट के आधार पर होगी। कुछ इम्पोर्टेंट शर्तें हैं। MP का एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका, आधार से बायोमेट्रिक ज़रूरी होगा, और फाइनल सिलेक्शन के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितनी पोस्टें आई हैं। बात करें फिजियोथेरेपिस्ट की, कुल 41 पद। फिर अगर हम बात करें काउंसलर की, कुल 10 पद। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 313 पद। नेत्र सहायक 100 पद। ओटी टेक्नीशियन 288। ये आपका सिलेबस है फिजियोथेरेपिस्ट पद के लिए। और ह्यूमन फिजियोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ मेडिकल, ये आपके पद काउंसलर के लिए MSW कोर्स के लिए ये सिलेबस है। तो दोस्तों, ये था MP पैरामेडिकल एंड फार्मासिस्ट 2025 भर्ती का पूरा रूल बुक एनालिसिस। अब फैसला आपका है, सिर्फ नोटिफिकेशन पढ़कर रिस्क लोगे या स्मार्ट तरीके से तैयारी कर सिलेक्शन की तरफ बढ़ोगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी मददगार लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और गवर्नमेंट वर्क्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ जानकारी नहीं, आपके सिलेक्शन की तैयारी कराते हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए सिलेबस का तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको भेज देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई भर्ती और नई उम्मीद के साथ। जय हिंद।